Hello, bachcho. Let's read the question. The question says choose the mismatched pair among the following. हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 मेरिस्टेमेटिक फेज abundant plasmodesmatal connection, ऑप्शन 2 डी डिफरेंशिएशन formation of interfascicular cambium and cork cambium, ऑप्शन 3 ग्रोथ इन प्लांट्स क्लोज्ड फॉर्म, ऑप्शन 4 ज्योमेट्रिक ग्रोथ सिग्मोइड कर्व। हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है, हम इनमें से एक मिसमैच्ड पेयर को चूज करना है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ग्रोथ। अगर सबसे पहले हम बात करें फेजेस ऑफ ग्रोथ की, तो प्लांट के 3 फेजेस ऑफ ग्रोथ होते हैं विच आर मेरिस्टेमेटिक फेज, इलॉन्गेशन एंड मैच्योरेशन फेज। अगर इनमें से हम बात करें मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ की, तो इस फेज में जो प्लांट सेल्स होते हैं दे हैव थिन सेल वॉल, large prominent nuclei, large prominent nuclei and many plasmodesmatal connections, many desmatal connections। और इस फेज में जो सेल्स होते हैं ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डी डिफरेंशिएशन की, तो डी डिफरेंशिएशन को हम कैसे समझ सकते हैं, तो सबसे पहले जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, सेल्स डिवाइड करते हैं एंड ये मॉडिफाई हो जाते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस एंड ये मैच्योर हो जाते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं ये सेल्स अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को लूज कर सकते हैं। डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या कर सकते हैं, कैन लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, और देन ये क्या कर सकते हैं, दोबारा से रीगेन कर सकते हैं अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन क्या है, जब फुली लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या करते हैं, रीगेन करते हैं अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को। और डी डिफरेंशिएशन का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इट इज द formation of interfascicular and cork cambium from the fully differentiated cells। नेक्स्ट अगर इसके बाद हम बात करें प्लांट में ग्रोथ की, तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ होता है इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज इन द बॉडी ऑफ प्लांट। और जो प्लांट की ग्रोथ है इट इज ऑफ ओपन टाइप या फिर ओपन फॉर्म कह सकते हैं आप। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या होता है, ये वो ग्रोथ का फॉर्म होता है जिसमें बॉडी में न्यू सेल्स ऐड होते रहते हैं, न्यू सेल्स आर एडेड। और प्लांट की बॉडी में न्यू सेल्स ऐड होते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और जो ओल्डर सेल्स होते हैं वो मैच्योर होते रहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक ग्रोथ की, ज्योमेट्रिक ग्रोथ की, तो एक ऑर्गेनिज्म में ज्योमेट्रिक ग्रोथ कैसे होती है, तो इट हैज डिफरेंट फेजेस विच आर लैग फेज, जिसमें की ग्रोथ कैसी होती है, स्लो होती है। देन उसके बाद आता है एक एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज, जिसमें ग्रोथ कैसी होती है, इट इज रैपिड। देन अगेन क्या होता है, एक स्टेशनरी फेज आता है जिसमें ग्रोथ अगेन हो जाती है स्लो डाउन। और ये जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है इट रिजल्ट्स इन अ सिग्मोइड कर्व, यहां बोल सकते हैं एक एस शेप्ड
कर्व जो कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम बात करें इस ग्राफ की तो इसमें एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम एंड वाई एक्सिस पर लेते हैं द साइज ऑफ ऑर्गन या फिर ऑर्गेनिज्म, और ये हमें किस तरीके का कर्व देता है, एक सिग्मोइड कर्व जिसमें लैग फेस इज स्लो ग्रोथ फेज, देन लैग फेज के बाद आता है एक एक्सपोनेंशियल फेज जिसमें सेल ग्रो करते हैं रैपिडली, एंड देन अगेन उसके बाद आता है एक स्टेशनरी फेज। तो इससे बनता है हमारे पास एक है शेप्ड ग्राफ जिससे बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। अब हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हमें मिसमैच्ड पेयर को चूज करना है, तो ऑप्शन 1 की अगर बात करें ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ये करेक्ट मैच पेयर है। ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ये भी एक करेक्ट मैच पेयर है, बिकॉज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉट कैम्बियम क्या है, एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन है। एंड ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर बिकॉज प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है इट इज ओपन फॉर्म ना कि क्लोज फॉर्म, एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग है। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।